हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसमें हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइंस। इससे इमाइंस या सिर्फ बेस का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एल्डिमीन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से एसीटोन की रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ करवाते हैं तो कीटीमीन का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम बेंज एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ करवाते हैं तो बेंजाइलिडीन एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन दो स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। पहला स्टेप हो जाएगा एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव टू द कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए, एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पर प्राइमरी अमाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड होता है और एक एडिशन कंपाउंड बनाता है। फिर यहाँ से एक प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा और उससे हेमी एमिनल का फॉर्मेशन होगा। फिर सेकेंड स्टेप में जो एडक्ट है उसका एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन किया जाता है। देखिए, इसमें एडक्ट का ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। फिर यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से जब एक प्रोटॉन रिलीज होगा तो इमीन ऑब्टेन होगा। अब स्टेप फर्स्ट फास्ट होता है और स्टेप सेकंड स्लो होता है। तो स्टेप सेकंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। इससे ऑक्सिम का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाई जाती हैं तो उससे ऑक्सिम बनता है। अगर हम एल्डिहाइड यूज करते हैं तो उससे एल्डोक्सिम बनेगा और अगर हम रिएक्टेंट के फॉर्म में कीटोन यूज करते हैं तो उससे कीटोक्सिम का फॉर्मेशन होगा। देखिए, अगर हम एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाते हैं तो उससे एसिड एल्डोक्सिम का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से अगर बेंज एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाते हैं तो उससे बेंज एल्डोक्सिम का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम कीटोन को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे एसिड ऑक्सिम का फॉर्मेशन होगा। देखिए, इन सारी रिएक्शंस की बात करें तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती हैं। मीन्स यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो वो इमीन फॉर्मेशन के सिमिलर होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। इससे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो उससे एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम एसीटोन को हाइड्रोजन के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो उससे एसीटोन हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक तरह की कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब देखिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में जो हाइड्रोजन्स बनते हैं उनको अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो वो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रिएक्शन को हम वोल्फ-किस्नर रिडक्शन कहते हैं। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। इससे फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो उससे फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अगर एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो उससे एसिड एल्डिहाइड
फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम एसीटोन को फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। अब अगर बेंज़ल्डिहाइड की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो उससे बेंज़ल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, अगर हम प्रोपियोन एल्डिहाइड की रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो उससे प्रोपियोन एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को हम बॉडीज रिएजेंट कहते हैं। अब इन सारे डेरिवेटिव्स की बात करें तो वो क्रिस्टलाइन होते हैं और कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, और इसी वजह से इनका यूज कार्बोनाइल कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। इससे सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ करवाई जाती है तो उससे सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन होता है। अब एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ करवाई जाती है तो उससे एसिड एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम एसीटोन की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ करवाते हैं तो उससे एसीटोन सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ अमोनिया। देखिए, जब अमोनिया की रिएक्शन फॉर्म एल्डिहाइड को छोड़कर दूसरे एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के साथ करवाई जाती है तो उससे जो एडक्ट बनता है उसको हम एल्डिहाइड अमोनिया कहते हैं। अब ये एडक्ट हाईली अनस्टेबल होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करके एल्डिमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एल्डिमीन्स फर्दर पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, ये हो गया एसिड एल्डिहाइड। जब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो उससे एसिड एल्डिहाइड अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके एल्डिमीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एल्डिमीन पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, जो फॉर्म एल्डिहाइड हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके यूरोट्रोपिन बनाता है, जिसको हम हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन कहते हैं। यूरोट्रोपिन का यूज यूरिनरी एंटीसेप्टिक के फॉर्म में किया जाता है। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन और ये हो जाएगा यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर। अब देखिए, अगर यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस करवाया जाता है तो उससे एक वेल नॉन एक्सप्लोजिव RDX ऑप्टेन होता है। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। अब अगर अमोनिया की रिएक्शन एलिफेटिक कीटोन्स के साथ करवाई जाती है तो उससे कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है। देखिए, अगर हम एसीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये एडक्ट बनता है, जो कि फर्दर एसीटोन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके डाई एसीटोन अमाइन बनाता है, जिसको हम 4-amino 4-methylene pentane 2-on कहते हैं।